प्रणव ठेला उन बच्चों की ओर मोड़ लेता है। अरे आओ और मुफ्त के गोलगप्पे खा के जाओ और खूब धूम मचाओ। अरे भैया आओ आओ। प्रणव ठेला उन बच्चों के पास ले जाता है। अरे ए बच्चा लोग, पानी पूरी खाओगे? सभी बच्चे उसे देखकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। मुफ्त में एकदम। हाँ भाई हाँ, एकदम मुफ्त। ये साधारण गोलगप्पे नहीं है, इनमें मस्ती भरी है। चलो खा लेते हैं ना यार। नहीं, मेरी मम्मी बोलती है कि अजनबी लोगों से कभी कुछ नहीं लेना चाहिए। प्रणव उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। ये बात बिल्कुल ठीक कही गुड़िया आपकी माँ ने, और माँ की बात तो हमेशा सुननी ही चाहिए। पर मैं अजनबी नहीं, मैं तो स्वाद का दोस्त हूँ, पता ही था मुझको। अच्छा तो एक काम करो बच्चा लोग, तुम सब अपने अपने मम्मी पापा को अपने साथ ही लेकर आओ भाग के जरा। स्वाद सबको मिलना चाहिए। सभी बच्चे थोड़ी ही देर में अपने अपने मम्मी पापा को वहाँ बुला लाते हैं। अरे नमस्कार भैया जी। अरे नमस्ते भाभी जी। ये साधारण नहीं, चटपटे गोलगप्पे हैं। ऐसा क्या चटपटा गोलगप्पा ले आए हो भैया कि मेरी बेटी मुझे खींच के यहाँ ले आई? स्वाद हो तो ही खिलाना भाई, नहीं तो पैसे काट लेंगे तुम्हारे, बता रहे हैं। अरे उसकी जरूरत ही नहीं है मैडम जी, आज तो मुफ्त में खाइए आप सभी लोग, पेट भर के। प्रणव फटाफट सबको पानी पूरी बना कर देता है और जैसे ही गोलगप्पे का एक निवाला सबके मुंह में जाता है, सबके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि छा जाती है। भाई क्या है ये भाई, ऐसा मजा। आहा भाई साहब, कौन सा खास पानी है, सारे दुख दर्द भूल गए। प्रणव के गोलगप्पों का जिक्र पूरे गांव में फैल जाता है। अगले दिन प्रणव रोज नीम के बड़े से पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाकर पानी पूरी बेचता और रोज थोड़ी दूर खड़े होकर उर्मिला उसे देखती रहती। लेकिन एक दिन उर्मिला देखती है कि प्रणव के ठेले के पास कोई रहस्यमय इंसान आता है। वह इंसान गोलगप्पे नहीं खाता, बल्कि प्रणव उसे केवल सूखे गोलगप्पे देता है। एक शाम जब प्रणव और उर्मिला गांव के बगीचे में बैठे होते हैं। अच्छा प्रणव, एक बात पूछूं? तुम्हारे ठेले पर मैं देखती हूँ कि रोज एक इंसान आता है और वो बस सूखे गोलगप्पे लेकर चला जाता है। वो तो कोई तुम्हारा गुप्त साथी है क्या? प्रणव यह सवाल सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। नहीं, वो बस ऐसे ही रोज आता है। उसे केवल सूखा गोलगप्पा पसंद होगा, शायद घर पर ही पानी बनाकर खाता होगा। अच्छा, मुझे चलना होगा, मुझे कल के पानी के लिए मसाला तैयार करना है। अच्छा रुको तो 2 मिनट, कल पापा को ले आऊं तुम्हारे ठेले पे? वो हमारे इलाके के प्रसिद्ध वकील अजीत सिंह हैं। अच्छा, आ गए तुम्हारे पापा? हाँ, उन्हें जरूर लाना। तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अरे उर्मिला, मैं तो चाहता हूं कि मेरे गोलगप्पों का स्वाद तुम्हारे पिता तक भी पहुंचे। अगले दिन प्रणव उर्मिला के घर के बाहर अपना ठेला लगा देता है। अजीत सिंह बाहर आते हैं। नमस्ते बाबूजी, बताइए क्या खाएंगे? सुना है तुम्हारे गोलगप्पों में कुछ खास बात है। मेरे लिए भी एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। जी, अभी लगाता हूं। वाह, पानी तो तुमने बहुत ही लाजवाब बनाया है। नौजवान हो, इतने हट्टे कट्टे हो, तो ये पानी पूरी बेचने का काम क्यों? किसी फौज या गुप्त विभाग में चले जाते? जाना तो चाहता था बाबूजी, पर मौका ही नहीं मिला। मेरा काम भी जासूसी से कम नहीं है। बाबूजी, वैसे मैं भी कुछ पूछ सकता हूं आपसे? आप वकील हैं ना? आपको देख के लगता है कि आप पर दबाव है, पर इसमें शायद भागदौड़ ज्यादा है, क्योंकि आप खुद शायद 2 महीने बाद घर आ रहे हैं ना? क्या आप किसी गहन मामले की खोज में थे? इस बात का तुम्हें कैसे पता? वो गांव वाले बता रहे थे बाबूजी। कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ दिनों में हम एक दावत रखने वाले हैं। उस दिन क्या तुम खाने का जिम्मा लोगे? हाँ, क्यों नहीं।
प्रणव दावत की तैयारी के लिए आता है। उर्मिला का शक उस पर बढ़ता जाता है। दावत के दौरान उर्मिला देखती है कि प्रणव रसोई में नहीं है और उसके पिता अजीत सिंह का कमरा थोड़ा खुला है। तभी उसमें से प्रणव बाहर निकलता है। ये मेरे पिता के कमरे में क्या कर रहा था? उर्मिला अपनी सहेली भावना के साथ प्रणव का पीछा करने लगती है। प्रणव अजीत सिंह की पुरानी हवेली में जाता है। वहां उसे एक गुप्त रास्ता मिलता है जो एक गुप्त कमरे में जाता है। कमरे में बहुत सारे हथियार, नकली नोट और ड्रग्स रखे थे। तभी पीछे से उर्मिला बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी पुरानी हवेली में? और ये सब क्या है? मैं विक्रम हूँ, स्पेशल फोर्स एजेंट, और मैं यहाँ तुम्हारे पिता की तलाश में हूँ। तभी वहां अजीत सिंह आ जाता है। तुम्हें पता था मतलब? मुझे पता था कि तुम इंटरनेशनल क्राइम रिंग चला रहे हो। पानी पूरी बेचना तो बस तुम्हें ढूंढने का एक अंडरकवर बहाना था। ये जो सूखा गोलगप्पा वाला इंसान रोज गोलगप्पे लेता था, वो मेरा साथी था, और गोलगप्पों में छिपी बाज लिखी चिट्ठी मेरी गुप्त रिपोर्ट थी। अब तुम्हारा खेल खत्म। पुलिस थोड़ी ही देर बाद कमरे में घुस जाती है और सारे सबूत इकट्ठा कर लेती है। उर्मिला सिसक सिसक कर उस अंधेरे भरे कमरे में बैठी बस रोती रहती है कि उसका पिता एक अपराधी निकला।